इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का जो एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी वेबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर तांबा होता है। तांबा जो होता है ये है अनुचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर निम्नलिखित में से इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। ये लौह चुंबकीय की अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर दो समान चुंबक जिसमें से प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है और उस पर लंबवत रखे जाते हैं, वो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। जब भी वो क्रॉस का चिन्ह बनाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर m, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर एक प्रबल विद्युत चुंबक मारने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? इसका सही उत्तर नरम लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्रव और गैस है। ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से अधिक और ऋणात्मक होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है यह है स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर निकेल है। निकेल जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। इस चुंबकीय लंबाई इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर लोहा का चुंबकीय लोहा का लौह चुंबकीय है। इसका सही उत्तर 77 डिग्री के नीचे तापक्रमों पर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा 770 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर त्वरित तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। ये होते हैं पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है जो होती है शून्य होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? इसका सही उत्तर एच ई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर इसका सही उत्तर चुंबकीय विभव शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय विभव जो होता है वो शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर यदि किसी चुंबक को चुंबकीय अवत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा उदासीन बिंदु की संख्या, जब भी उदासीन बिंदु की संख्या है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय विभव का मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति एम्पियर होता है। आप लोग जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग
18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू जीरो का मान होता है। इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है पर पृथ्वी का ध्रुव का नमन का मान जो होता है ये 90 डिग्री होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई ये क्षैतिज रहती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है पर विद्युत चुंबक बनने के लिए पदार्थों में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति वाला पदार्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा ऑप्शन बी M/2 हो जाएगा। प्रत्येक नए चुंबकीय टुकड़े का आघूर्ण जो होगा M/2 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि निर्दिष्ट होती है। इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है तथा लंबाई L है और R त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? जब भी नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2M/π इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक या जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, ये होती है वामावर्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर एक चुंबक एक वन चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा पर विद्युत भाग बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर हर में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान होता है BL भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? यह है लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है, ये जो है हेनरी जो है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल जो है DC पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्रोड बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से है? इसका सही तरह ऑप्शन नंबर ए मुलायम इस्पात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब
का सही तरफ ऑप्शन नंबर बी, N1 से बड़े N2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एक सीधा एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस सिरों के बीच विभवांतर जो है ये बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है ये वेबर होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर टर्म के कार्य सिद्धांत आधारित है। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच अंतर हो तो धारा का वाट हीट घटक होगा। ये होगा I sin अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का अंतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक, जब भी थीटा आए तो हमेशा cos थीटा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर जो कुंडली का आकाश सिद्धांत निम्न पर आधारित है, इसका सही तरह स्वप्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर एक ऊंचाई परिमाणित में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथम प्रथम में N1 तथा द्वितीयक में N2 हो। इसका सही तरह N1 से बड़े N2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर इसी का समीकरण I बराबर 50 sin 100t हो तो धारा की आवृत्ति हो जाएगी 50/50/π हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे कहते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 हैं पर एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, केवल एसी परिपथ में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर एलसीआर परिपथ में धारित्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। अनुगामी आवृत्ति के लिए प्रतित्व को एल से बदलकर होना चाहिए। एल से बदलकर 4L होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपसाइड ट्रांसफर बढ़ाता है, ये है धारा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का औष्णीय प्रभाव मुख्यतः जूल दुश्मन होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग जो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? ये डीसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर प्रतिवाहक ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर प्रतिघात का जो मात्रक होता है इसका भी ओम मतलब दोनों एक ही था। चलिए